बच्चों, आज मैं आपको पठित अबोधनम पढ़ाने जा रही हूँ। पठित अबोधन आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया जाता है। आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक से मैं दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, द्वितीय पाठा, और पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। ठीक बच्चों, अब मैं आपको पहले अर्थ समझाऊंगी, फिर प्रश्नों के उत्तर दूंगी। और जब तक आपको अनुच्छेद का अर्थ नहीं आता होगा, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कैसे निकालेंगे? इसलिए आपको पहले पाठ का अर्थ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। अधोलिखितम यानी नीचे लिखे, गद्यांशम यानी गद्यांश को पठित्वा यानी पढ़कर, प्रदत्त प्रश्नान उत्तरत नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। आप पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, फिर उत्तर देंगे। अस्ति का अर्थ है देउलाख्यो ग्रामः। यहाँ पर देउल जमा आख्या। ठीक है, आख्या होता है नामक, ग्रामा गांव। देउल नाम का एक गांव, अस्ति का अर्थ है देउल नाम का एक गांव है। लेकिन ये कहानी चूंकि वैसी है तो आप ऐसे बोलेंगे देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र, तत्र यानी वहां, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तत्र यानी वहां, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, यानी एक राजकुमार रहता था। राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र, यानी राजकुमार रहता था। वसति का अर्थ होता है रहता था। एकदा यानी एक बार, के नापि यानी किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी, तस्य का अर्थ होता है उसकी भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रदेव पेता, पुत्रदेव माने दो पुत्रों को, उपेता का अर्थ होता है सहित, पुत्रदेव उपेता, इसमें दो शब्द हैं। दो पुत्रों को के साथ पितुर गृहम माने पिता के घर, प्रति की ओर चलता नहीं चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, गहन का मतलब घने जंगल, सा यानी वह कौन? बुद्धिमती, सा बुद्धिमती ने एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को ददर्श यानी देखा। उसने मार्ग में, घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने आगच्छन्तम माने आते हुए, व्याघ्र ने बाघ को, दृष्टवा का अर्थ देखकर। धाष्टार्यात, धाष्टार्यात्मक का अर्थ होता है ठिठाई से। पुत्रों चपेट यानी दोनों पुत्रों को, चपेट यानी थप्पड़ से, प्रहृति यानी मार कर या प्रहार करके, जगह कहा या बोली। उसने क्या किया? उसने आते हुए बाघ को, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी उसने आते हुए बाघ को देखकर ठीठपन से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। कथम, कथमे कै कुशो यानी कथम, और एक जमा ईक्षा यानी जमा व्याघ्र यानी एक एक। कथम माने क्यों? एक एक, व्याघ्र माने बाघ के लिए, भक्षणाय माने खाने के लिए, कलहम क्रोध। तो कहने लगी क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, या झगड़ा, कलहम का मतलब झगड़ा करते हो। अयम, अब आपको थोड़ा सा साफ कर दो जिससे अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, नहीं तो मात्राएं नहीं दिख रही हैं आपको। अयम एकस्तावत विभज्य, अयम नहीं यह एका, यहां पर देखो कितने शब्द है। अयम एका तावत विभज्य, अयन यह, एका माने एक, तावत माने तो, विभज्य ने बांट करके। यह तो एक भुज, हाँ विभज्य ने बांट कर, भुज्यताम का अर्थ है खा लो, विभज्य ने बांट कर। यह एक है तो बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय, पश्चात यानी बाद में, अन्य यानी दूसरा, अन्यो कोई दूसरा, कोई कश्चित ने कोई, लक्ष्यते, कश्चित जमा लक्ष्यते, लक्ष्यते यानी ढूंढ लिया जाएगा। बाद में
कोई दूसरा खोज लिया जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली, काचित इयम इति, काचित इयम इति, अब इसको अलग करते हैं, काचित जमा इयम जमा इति, ठीक है। तो मत्वा यानी मानकर, काचित यानी कोई, इयम ये किसके लिए, बुद्धिमती के लिए, या व्याघ्रमारी जिसको कह रहा है। मत्वा मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा, मतलब भय से व्याकुल होकर के, नष्टा यानी भाग गया, भय से व्याकुल होकर के। ये सुनकर कि ये कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर, इति श्रुत्वा, ये सुनकर के भय से युक्त मन वाला बाघ भाग गया। व्याकुल चित्तो नष्टा व्याघ्र, ये कोई बाघ मारने व्याघ्रमारी है, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके बाघ भय से व्याकुल होकर भाग गया। अब मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, ठीक है ना, और आप उन प्रश्नों को उत्तर यहीं से ढूंढेंगे। आप यहाँ देखिए, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दो। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द, पूर्ण वाक्यन का अर्थ होता है पूरा वाक्य। किम, यहाँ देख रहे क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, किम। नाम राजपुत्र वसति, इसमें क्या नाम था, किस नाम का राजकुमार रहता था। अब यहाँ पर आपको यहाँ इसका नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऊपर देखेंगे किम नाम, अब आपको मैं दिखाती हूँ इसका उत्तर एक पदेन का, आपको देखना इसी मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, राज सिंह नाम राजपुत्र वसति, राज सिंह नाम का राजपुत्र यानी राजकुमार रहता था। तो वहां नाम पूछा गया, तो नाम क्या है, राज सिंहा। आप उत्तर क्या लिखोगे, केवल राज सिंहा। अब आपको मैं दूसरा प्रश्न समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको दूसरे भी पठितोबोधन करने आ जाएंगे। आप यहाँ देखिए, को ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। को भयाकुल चित्तो नष्टा, कौन भयाकुल यानी भय से व्याकुल चित्त वाला होकर भाग गया, कौन भाग गया था। अब आप देखो, आपको तो ऐसे भी कहानी सुनकर याद हो गया होगा को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसका उत्तर व्याघ्रो। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं क्या, आपको थोड़ा सा दिखाई दे, नहीं तो आप जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टा, कौन भाग गया था, व्याघ्रो, बाघ भयाकुल चित्तो कर भाग गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, व्याघ्रो। केवल आप व्याघ्रो लिखेंगे, एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में उत्तर देना। अब हम आपको पूर्ण वाक्य प्रश्न का उत्तर समझाएंगे। व्याघ्रमारी पुत्रो चपेटिया, पुत्र को थप्पड़ से, दोनों पुत्रों को थप्पड़ से, प्रहृति माने मारकर, किम जगात, ये क्वेश्चन मार्क, क्या कहा। मुख्य प्रश्न क्या है, मुख्य बात क्या है कि क्या कहा, व्याघ्रमारी ने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारकर क्या कहा। अब ये लाइन देखो कहाँ पर, आपको जब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हो तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो लाइन यहाँ पर है वैसी लाइन अनुच्छेद में कहाँ, ये मैं आपको सरलता के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। आप देखो, व्याघ्रमारी पुत्रो चपेटिया प्रहृति किम जगह, ये कहाँ पर है, आप देखिए जरा इसको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने देखा, इसका उत्तर यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं, सा व्याघ्रम अच्छंतन दृष्टवा दाष्टात पुत्रो चपेट्या प्रहृत जगात, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, जो कुछ उसने कहा, उत्तर कहाँ है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमे के अंदर से, कॉमा है ना यहाँ पर, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत अयकस्ताविद विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते। ये इसका उत्तर है, कहाँ से उत्तर है, यहाँ से, ठीक है ना। वो ऊपर जो मैंने लाइन खींची थी उसका मतलब था कि चपेटिया प्रहृत जगाद, क्या कहा, ये था क्वेश्चन, और आप उसका उत्तर यहाँ पे छुपा हुआ है, ये उत्तर है। आपको मैं डबल लाइन करके दिखाती हूँ, ये उत्तर है, जहाँ जहाँ से डबल लाइन मैंने बना दी है, ये इसका उत्तर। बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैं देखती हूँ कि वो या तो इतना ही उत्तर, ये जो 3 लाइन है बस इतना करके अंत कर देते हैं। होता क्या है, 2 नंबर मिलने होते हैं और 1 नंबर मिलता है। भाई न्याय तो तभी होगा कि आपने आधा क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको आधा, 2 में से 1 ही मिलेगा। यदि आप
मैं बार बार समझाती हूँ क्या कहा। यदि वो बात इन्वर्टेड कामा के अंदर हो तो आप पूरा लिखेंगे। कैसे? यहाँ से ये सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है ना। इस इन्वर्टेड कामा से लेके इस कामा तक लिखेंगे। आगे समझ में? और एक बार मैं ऐसा करती हूँ, फिर आपको दोबारा से इसे समझा देती हूँ, शायद वहाँ बहुत सारी लाइन। उत्तर क्या होगा? ये देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर इतना उत्तर था इसका, ठीक है। आप ऐसे उत्तर देंगे। अब हम आपको यहाँ पर एक प्रश्न, मैं आपको एक प्रश्न अपनी तरफ से भी समझा देती हूँ। आपको मैं लिख के पूछूंगी और आप आंसर सोचिए। दो प्रश्न क्या है ये? बुद्धिमती, आपके दो प्रश्न हो जाएंगे ऐसे। बुद्धिमती कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। बुद्धिमती ने कहा व्याघ्रम, ये वाह है, या घा रा, व्याघ्रम ये बिंदु है, व्याघ्रम, ठीक है, अनुस्वार है, व्याघ्रम ददर्श। अब तो आपको बड़े आराम से इसका उत्तर दे देंगे ना, ठीक है ना। कहाँ देखा? बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? इसका उत्तर कहाँ है बच्चों? ये बुद्धिमती ने गहन कान ने, ये आंसर है, व्याघ्रम ददर्श। आप पूरा ये लाइन भी लिख देंगे तो भी सही। मार्गे गहन कान ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूरी ये लाइन लिख देंगे तो भी उत्तर सही है, और नहीं तो मैं उत्तर आपको बता रही हूँ। बुद्धिमती मार्गे गहन कान ने व्याघ्रम ददर्श। आप खाली इतना, ये यानी इस कुत्र की जगह इसको हटा दोगे, बाकी ये सारी लाइनें ऐसे ही रखोगे, और आप क्या लिख दोगे? मार्गे गहन कान ने, और केवल गहन कान ने लिख देंगे, मार्गे हटा देंगे तो भी आपको उत्तर सही होगा, ठीक है। अब आ गया ना, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ये क्वेश्चन, और उत्तर भी लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं निर्देशानुसारम उत्तरक पढ़ा रही हूँ। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। जैसे आपको निर्देश दिया जा रहा है, जो पूछा जाए, यानी निर्देश का मतलब जो आपसे कहा जा रहा है, जैसा पूछा जा रहा है आप उसके उत्तर दीजिए। जगात, ठीक है, जगात इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम प्रयुक्तम। जगात मैंने कहा, इस क्रियापद का कर्ता यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? यानी किसने कहा? जिसने वो बात कही वही उसका कर्ता है। अब जगात देखो, जगात शब्द में किसने कहा था? अब आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, आपको अनुच्छेद इसलिए बार बार दिखा रही हूँ। जगात शब्द कहाँ है? आप यहाँ देखिए, सा, ये है, ये उसका जगात। कौन कहा, किसने कहा था? उसने व्याग को आते हुए देखकर क्या हुआ था? ढिठाईपन से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। किसने? उसने। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सा होगा, ठीक है। इसका कर्ता क्या है? इस जगात का कर्ता क्या है इस क्रिया का? सा। आ गया? ढूंढना आ गया ना बच्चों। अब मैं आपको और समझाती हूँ। पत्नी इति पदस्य पर्याय पदम किम। ये पत्नी है ना, इसका पर्यायवाची तो मैंने बताया ना आपको। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि आपको उसके जैसा दूसरा, जैसे आप कन्या भी कहते हैं, लड़की भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसके लिए उसके जैसा पत्नी, पत्नी की से भार्या शब्द का प्रयोग। आप यहाँ पर आएंगे, ऊपर जाएंगे और आप यहाँ से भार्या शब्द ले लेंगे। यहाँ था ना, एक बार आवश्यक अर्थ से तस्य भार्या। भार्या का अर्थ क्या है? इस भार्या का अर्थ क्या है? पत्नी। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? भार्या। इसका आंसर क्या है? भार्या, ठीक है। अब हम आपको तीसरा प्रश्न समझाते हैं इसी का। एकम व्याघ्रम, एकम व्याघ्रम अनयो पदयों विशेषण पदम किम। ये तो दो शब्द हैं, इसमें एक ये है, एक ये है। इसमें विशेषण कौन है? इसमें विशेषण एकम। बाघ कितने? एक, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन है? एकम। आ गया? विशेषण शब्द है ये। व्याघ्रम तो विशेष है, क्योंकि विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। बाकी क्या विशेषता? वो एक था, तो यहाँ पर एकम शब्द है। अब हम आपको, अभी मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर समझाए और आपकी सुविधा के अनुसार आपको यहाँ पर हमने उत्तर भी दे दिए हैं। पहले एक पदेन के उत्तर, दूसरे का उत्तर दिया पूर्ण वाक्यन का, और निर्देशानुसारम का भी। और जो प्रश्न मैंने अपनी तरफ से दिया था उसका उत्तर मैंने लिख दिया था, तो आप उस समय उसको स्क्रीन रोक करके समझ लेना, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिए और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको
मैंने आपको पठितोबोधन की जो बातें बताई हैं उसमें पहला ये है कि आपको पाठ का जो अनुच्छेद दिया जाए उसका अर्थ आना आवश्यक है। आप पहले अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पढ़िए और वो प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया वो लाइन यहाँ पर जरूर होती है उसके जैसी, ठीक है। और जहाँ पर वो लाइन होती वहीं पर उसका उत्तर छुपा होता है, ठीक है। आप इस तरह से एक पदेन, पूर्ण वाक्यांश सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है बच्चों।